बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं सहेंगे। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूँ और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। अब नहीं सहेंगे। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल कम करो। महंगाई के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, करा साहब जिंदाबाद। कम करो, कम करो। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सरसों के तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। अनाज के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कम करो। गैस सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो। मोदी जी महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो। मोदी जी महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो। मीटर ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। स्मार्ट मीटर ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। स्मार्ट मीटर ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। बिजली के किराए कम करो, कम करो, कम करो। उमर साहब अपने वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। उमर साहब वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। देखिए, आज जिस तरीके से देश में हालात बन रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है और कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। पहली बार इतिहास में हुआ है कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से, गलत जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आज पूरे मुल्क के लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है कि आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें 100 से पार हो गई। और आज याद होगा आपको कि किस तरीके से जब मनमोहन सिंह जी के दौर में कितनी कीमतें कम थी और ज़रा सी अगर कीमतें 1-2 रुपये बढ़ती थी तो किस तरीके से बीजेपी जो है वो सड़कों पर आती थी और कहती थी कि महंगाई है। मगर आज जिस तरीके से चाहे सरसों का तेल हो, चाहे अनाज हो, चाहे दाल चावल हो, गैस सिलेंडर की कीमतें हों, डीजल पेट्रोल से लेके हर चीज़ की कीमतें जो है आसमान छू रही हैं। गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है, मुश्किल हो गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में जहां प्रोटेस्ट कर रही है, इस सरकार को जो है वो मोदी सरकार को हिलाने का काम कर रही है, इनको ये बताने का काम कर रही है कि आप ये गरीब लोगों पे जुल्म ज्यादती मत करो देश में और महंगाई को कंट्रोल करो, ठीक पॉलिसीज रखो और महंगाई कम करो। उसी सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज मेंढर में भी जो है हमारे कांग्रेस कारकुनान ने, यहाँ फारूक साहब हैं, एजाज साहब हैं, बाकी सब साथियों ने कांग्रेस कारकुनान ने मिलकर यहाँ पे जो है आज प्रोटेस्ट धरना किया है। हम जो है उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये अपील करते हैं कि आपने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बिजली के किराए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की, वो वादा पूरे करिए। गैस सिलेंडर में सब्सिडी का वादा किया था, राशन का वादा किया था, नौकरियों का वादा किया था, वो वादे भी आप जो है पूरे करें। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ज़बरदस्त परेशानियों का जो है वो सामना कर रहे हैं और इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी खाई की तरफ जा रहे हैं। हाल ही में आपने जो है वो अलायंस पर सवाल उठाए थे। देखिए, हमने एक बड़े लार्जर इंटरेस्ट के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, जम्मू कश्मीर की जो है वो वकार के लिए, जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिलाने के लिए हमने जो है एक अलायंस किया और जिसमें हम कामयाब भी हुए। मगर आज सबसे बड़ी हमारी चुनौती, सबसे बड़ी हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। हमारी रियासत हमारा हक का मूवमेंट कांग्रेस पार्टी जो है पिछले 1 साल से तारक अहमद खैरा साहब की क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर में चला रही है और जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने से हमारे कारकुनान निकले और जम्मू, श्रीनगर और फिर दिल्ली तक पार्लियामेंट घेराव किया। तो लगातार स्टेटहुड की मांग को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जो है वो उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जिस तरीके से जो हमें उम्मीद थी कि वो लड़ाई लड़ेगी, उस तरीके से उन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी। अब उन्होंने ऐलान किया है, ये वेलकम स्टेप है। हमें उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है उमर साहब की क़यादत में जो है इस लड़ाई को लड़ेगी और जब तक लोगों के हक की बात है तब कांग्रेस लोगों के हक के साथ खड़ी है। हमने इसीलिए कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, हम सरकार का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का इंटरेस्ट हमारे लिए पावर, इक़्तिदार से ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए आने वाले दिनों में जो है हालात को देखते हुए हमारे हाईकमान जो है वक्तन जो है वो फैसले लेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में जो इस वक्त वहाँ पे उस मुल्क में ऐसे ही हालात ख़राब है, उस मुल्क का तो जो है वो लाइन ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ के अपने शहरियों को वो जो है उनका इंटरनल मामला है, लेकिन वहाँ के शहरियों को जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है उसको हम कड़े से कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं। तो पहले से सड़कों पर है कांग्रेस जो है स्टेटहुड की मांग को लेके और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज को लेके कि यहाँ की नौकरियों का प्रोटेक्शन हो,
यहाँ के जो है ज़मीन की प्रोटेक्शन हो, यहाँ के कल्चर की प्रोटेक्शन हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ स्टेटहुड की मांग को लेके कांग्रेस पहले दिन से सड़कों पर है। हर जिला से लेके मैंने जिस तरह बताया कि दिल्ली तक जो है हम लोग सड़कों पर हैं। कांग्रेस पहले ही सड़कों, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जो है वो सामने आई है, हम उसका वेलकम करते हैं। हम तो ऑलरेडी सड़कों पर हैं, ऑलरेडी मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस मूवमेंट को मैंने बताया कि हमारी रियासत हमारे हक का मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसको ज्वाइन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वेलकम है, हम एक साथ मिलकर जो है वो संघर्ष करने को तैयार है।